हमारी कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं प्यारी सी बच्ची को। ये बच्ची बड़ी प्यारे से साइकिल चलाते हुए अपने घर जा रही होती है। वह काफी ज्यादा खुश थी, वह गाना गा रही थी और आगे बढ़ रही थी। तभी वह पास में एक घर के पास जाती है। वहां पर वह अपनी साइकिल को रोकती है। वह छोटी सी लड़की जिस घर के बाहर रुकी थी, ये घर देखने में काफी ज्यादा डरावना दिख रहा था। इस घर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है। बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में था उस लड़की पर। वह आदमी जिसका नाम नेवर क्लेकर था, वह छोटी सी बच्ची को देखकर डराने लगता है। वह उसकी साइकिल को उठाता है और उसे तोड़ देता है। लड़की इस इंसिडेंट से डर चुकी थी और रोते हुए वहां से भाग जाती है। जिसके बाद नेवर क्रेकर जो कि अपने घर में वापस लौट आता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं एक दूसरे घर में डीजे नाम के एक छोटे से बच्चे को। ये नेवर क्रेकर के इन सारी हरकतों पर हमेशा नजर रखता था। नेवर क्रेकर जो हमेशा इसी तरीके से बच्चों को पर अपनी गुस्सा निकालता था, उनके खिलौनों को तोड़ देता था और उन्हें अपने साथ अपने घर पे भी ले जाता था। काफी सारे बच्चों के साथ नेवर इसी तरीके से बिहेवियर रखता था। पीछे इस बारे में अपने माता पिता को बताता है। वह उसे बताता है कि दरअसल नेवर क्रेकर्स ने आज भी एक छोटी सी बच्ची की साइकिल को तोड़ दिया। पर यहाँ पर उसकी माँ उसे समझाती है कि उसे ऐसे किसी भी चीज़ों पर किसी की जासूसी नहीं करनी चाहिए। अब जी उसकी बातों को उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते और उसे दूसरे के घर में इस तरीके से नज़र रखने पर मना करते हैं। इस पर हम देखते हैं डीजे के पेरेंट्स अपना सारा सामान पैक कर चुके थे। दरअसल डीजे के माता पिता एक कॉन्फ्रेंस में थोड़े दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद डीजे के पेरेंट्स अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं डीजे के एक और दोस्त क्रॉवल को। वो वहां पर आया था जहां पर डीजे के पेरेंट्स डीजे को बताते हैं एलिजाबेथ जो उसकी बेबी सीटर है, थोड़ी देर में वो वहां पर आ जाएगी। इतना कहते हुए वे लोग वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं डीजे और उसका दोस्त जो बास्केटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं, जहां पर उसका दोस्त डीजे को 11 वीक में होने वाली पार्टी में साथ में चलने के लिए कहता है। डीजे उसे बताता है कि कैसे कि अब बड़ा हो चुका है और उसे बच्चे जैसा बिहेवियर करना छोड़ देना चाहिए। अब वे लोग बास्केटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं कि तभी बास्केटबॉल आकर उसी बुरे केकर नेवर केकर के घर के बगीचे में चली गई थी। डीजे अब डर चुका था, इसलिए वह अपने दोस्त को उस गेम को लाने से मना कर देता है। पर उसका दोस्त डीजे को बताता है कि उसे उसकी बास्केटबॉल कैसी भी हालत में चाहिए। अब वे दोनों डिसाइड करते हैं और डीजे जाता है नेवर के क्रेकर के घर की तरफ उस बास्केटबॉल को लेने के लिए। अब इससे पहले कि बास्केटबॉल लेकर वापस आ पाता, घर के अंदर से नेवर क्रेकर गुस्से में बाहर आता है और जब उसे डांटने लगता है वह उसे पकड़ता है और उस पर काफी ज्यादा नाराज होता है। नेवर क्रेकर अब उसे उठा लेता है, उस पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा था और इसी रीजन से हार्ट अटैक आ जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस वहां पर आती है। वह नेवर क्रेकर को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। स्ट्रेचर में नेवर क्रेकर लेटा हुआ था। उस स्ट्रेचर से लगी हुई जो लोन की घास थी उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसे देखकर डीजे को समझ नहीं आ रहा था कि सब क्या चल रहा है। तभी उसे वहां पर पड़ी एक चाबी नजर आती है और वह बिना किसी को देखे हुए इस चाबी को उठाता है और अपने पास रख लेता है। डीजे भी अब नेवर क्रेकर के साथ इस इंसिडेंट से काफी ज्यादा डर चुका था। तभी हम देखते हैं एलिजाबेथ को जो कि उसकी बेबी सिटर थी, वो आ चुकी थी, जिसे देखकर डीजे अब उसे खुश नहीं था। वह उसे इग्नोर करता है और अपने घर अंदर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ को जो कि घर के अंदर आती है और वह डीजे के साथ अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देती है। डीजे समझ चुका था कि वह सिर्फ उसके पेरेंट्स के सामने ही एक अच्छी सी बेबी सीटर का नाटक करती है बनने का, बल्कि हकीकत तो वह बहुत बेकार है। अब एलिजाबेथ डीजे को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वह घर में रखी हुई सारी चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देती है। वह बताती है कि दरअसल वो उसके पेरेंट्स को बताएगी कि उसने घर में बहुत ज़्यादा नुकसान किया। वह उन सारी टूटी हुई चीज़ों का इल्ज़ाम डीजे के ऊपर डालने वाली है। डीजे इससे गुस्सा हो जाता है और वह अपने रूम में चला जाता है और एलिजाबेथ घर के अंदर बहुत तेज म्यूजिक लगाती है और डांस करना शुरू कर देती है। डीजे जो अपने रूम में था सो रहा था कि तभी उसे परछाई नजर आती है और परछाई से देखकर वह डर जाता है और उठ चुका था। उसे लग रहा था कि शायद कोई उसे मारने के लिए आ रहा है। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आती है। वह कॉल उठाता है और बात करने का कोशिश कर रहा था, पर दूसरी तरफ से तो उसे किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। इस इंसिडेंट से ने डीजे को डरा दिया था। डीजे को पता चलता है कि दरअसल वह नेवर। फिर हम देखते हैं एलिजाबेथ उसके बॉयफ्रेंड ब्रूस को, जो कि जिन्होंने डीजे को डराने के लिए ये सारी चीज़ें करी थी ताकि डीजे डर जाए। एलिजाबेथ और वो दोनों ही मिलकर डीजे को बहुत डराते हैं और उस पर हंसते हैं। अब वो उसे बताते हैं कि दरअसल जो क्रेकर का घर है वह काफ़ी ज़्यादा डरावना है, उसके अंदर एक राक्षस रहता है। ये सारी बातें उससे करते हैं और वह उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। वहीं डीजे जो कि अब बहुत ज़्यादा डर चुका था, ये रीज़न था कि वह अपने दोस्त को कॉल करता है और वह उसे अपने पास आने के लिए भी कहता है। अब वह अपने रूम से चुपचाप बाहर निकलता है। वही हम देखते हैं एलिजाबेथ और उसके बॉयफ्रेंड को जो बात कर रहे थे बूज, एलिजाबेथ को बताता है कि दरअसल जब वह छोटा था तो नेवर क्रेकर ने उसकी खिलौनों को तोड़ दिया था। अब वो उस एलिजाबेथ को डराने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह उसको बाहर निकाल देती है। दरअसल उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था।
अब वह एलिजाबेथ को डराने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह उसे घर से निकाल देती है। अब वह वहाँ से जाने से पहले वह नेवर क्रैकर के घर को बहुत कुछ बोलता है और वह उस घर में मौजूद जो भी राक्षस था उसे लड़काता है। तभी नेवर क्रैकर के घर के दरवाजे के पास उसे उसकी वही पतंग नजर आती है। वह उस पतंग को लेने के लिए उस तरफ जा ही रहा था कि जैसे ही वो उसे पकड़ता घर का दरवाजा उसे अंदर खींच लेता है। वहीं डीजे अपने दोस्त को बताता है कि दरअसल नेवर क्रैकर के घर के अंदर उसने कुछ अजीब सी चीजों को देखा है। यही रीजन था कि दोनों उस घर के अंदर जाने का सोचते हैं ताकि उन्हें कुछ पता चल पाए। अब वह बड़ी धीरे धीरे उस घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। उसका दोस्त उस घर की बेल बजाता है कि देखते देखते घर की चीजें चेंज होने लगती है और उस घर के अंदर की पूरी लाइट जल चुकी थी। वह घर अब उसके दोस्त के ऊपर अटैक कर देता है। वो घर की चीजें वह उसे घर के अंदर लाने की कोशिश कर रही थी, पर वे दोनों उससे बचकर भाग जाते हैं और अपने घर के अंदर आ जाते हैं। वही अगली सुबह जब जिनी नाम की एक लड़की यहाँ पर आती है, वह हेलोवीन का ड्रेस बेचने के लिए यहाँ पर हर जगह घूम रही थी। वह डीजे के घर में भी पहुंचती है जहाँ पर एलिजाबेथ उसे देखती है। जेनी एलिजाबेथ को हेलोवीन की बाकी किट को खरीदने के लिए कहती है। अब एलिजाबेथ उसे कुछ खरीद लेती है। वही हम देखते हैं दोनों दोस्तों को जो कि कल रात के हुए इंसिडेंट को देखकर डर चुके थे। वे लोग उस घर पर और भी ज्यादा नजर रखते हैं। उन्हें शक था कि कुछ ना कुछ हो, उस घर में कुछ अजीब सी चीजें हैं। तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और वह उन दोनों से वो उसके बारे में पूछती है। जहाँ पर छोटे एलिजाबेथ को बताने की कोशिश कर रहा था कि जब वो रात का समय जब नेवर क्रैकर के घर में जाने की कोशिश करा तो उसे वही शरारती पतंग मिली जो कि पूछ की थी और शराब की बोतल भी उसे नजर आई। दरअसल उन्हें लगता है कि पूछ भी उसी घर में गया होगा जिसे किसी ने जबरदस्ती कैद करके रख लिया है। अब दोनों बच्चों की बात सुनने के बाद एलिजाबेथ घबरा जाती है। हालांकि उसे इस बात पर यकीन नहीं था। दरअसल वो उन दोनों छोटे बच्चों की बात पर यकीन नहीं करती। अब दोनों दोस्त मिलकर चेरी को देखते हैं। वो अपनी कैंडी बेचने के लिए नेवर क्रैकर घर में पहुंचती है, पर ये जैसे तैसे डीजे और छोटे उसे वहां पर जाने से रोक देते हैं। तभी वो जो घर था उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और वह घर इससे पहले कि उसे चोट पहुंचा था। यहाँ पर एलिजाबेथ घर के बाहर आती है और जैसे ही वह बाहर आती है नेवर क्रैकर का घर वापस से नॉर्मल जैसा हो जाता है और किस्मत से जो तीनों बच चुके थे और इस घर से बचते हुए लोग दूर आते हैं। डीजे सारी बातें एलिजाबेथ को बताता है, पर एलिजाबेथ उन पर किसी भी बात पर यकीन नहीं करती और वह वहाँ से जाने का डिसीजन लेती है। वही हम देखते हैं जेनी, डीजे और ट्यूटर तीनों ही दोस्त बन चुके थे। डीजे जेनी को लेकर अपने रूम में आता है और वह तीनों ही मिलकर उस घर पर नजर रखते हैं। तभी लोग नोटिस करते हैं कि घर के बाहर एक कुत्ता है, पर थोड़ी ही देर में देखते ही देखते वो घर उस कुत्ते को भी अपने अंदर खींच लेता है, जिसे देखकर तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। जीने तो उन्हें बताती कि हम इस घर में होने वाली सारी चीजों के बारे में पुलिस को बताना चाहिए, इसलिए जीनी पुलिस को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है जो कि कॉल करने पर आई थी। वह तीनों बच्चे पुलिस को सारी बातें इन्फॉर्म देते हैं, पर पुलिस वाले उन्हें बच्चा समझकर उनकी किसी भी कहानी पर यकीन नहीं करते। वो तीनों के तीनों बच्चों ने बताते कि दरअसल उस घर के अंदर अजीब सी क्रिएचर है जो लोगों को पकड़कर अपने अंदर खींच रहा है। डीजे पुलिस वालों को यकीन दिलाने के लिए उस घर के गार्डन में जाकर जोर जोर से चिल्लाता और कूदने लगता है ताकि घर अजीब सा बिहेवियर करे और पुलिस वालों को उनकी बातों पर यकीन हो जाए। पर उन पुलिस वालों के सामने वह घर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, इसलिए पुलिस वाले अब तीनों को अपने अपने घर जाने के लिए कह देते हैं और तीनों ही बड़े निराश हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उन्हें क्या करना चाहिए। अब पुलिस वाले उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहे। डीजे ने बताया कि हमें कुछ ऐसे आदमी के पास जाना चाहिए और इन सारी चीजों के बारे में बताना चाहिए जो हम पर यकीन करे और ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो हमें घर की जानकारी को दे सके। तभी वहाँ पर वह स्क्रूअल नाम के आदमी के पास जाते हैं और वह उससे उस घर की सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वह उसे बताते कि किस तरीके से उस घर के अंदर कोई मॉन्स्टर है जो बाकी की चीजों को अपने अंदर खींच रहा है। उसकी सारी बात जानने के बाद स्क्रूअल उन दोनों को बताता है उन तीनों को दरअसल उस घर को किसी आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया है। यही रीजन है कि उसे नष्ट करने के लिए उन तीनों को उसके हार्ट पर अटैक करना होगा, तभी वह आत्मा उस मॉन्स्टर आत्मा आज़ाद हो जाएगा। अब इसके बाद ये लोग अपने पापा से डीजे के घर में पहुंचते हैं। घर पहुंचते ये लोग उस घर की हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये लोग सोच रहे थे कि कैसे उस हार्ट को ढूंढेंगे और उस पर अटैक करेंगे। तभी डीजे को याद आता है कि उस घर में लगी हुई चिमनी कभी भी बंद नहीं होती। डीजे समझ चुका था कि दरअसल उस घर का हार्ट वही चिमनी होगी। यही रीजन है कि हमें उस घर को नष्ट करने के लिए उस चिमनी को बुझाना होगा। अब तीनों लोग प्लान बनाते हैं उस चिमनी को बुझाने का। अब ये लोग डिस्कशन कर रहे थे और उस घर के अंदर मौजूद सारे मॉन्स्टर को मारने का प्लान बनाते हैं जो कि लोगों को अपने कब्जों में कर रहा था। डीजे ने अपना प्लान बहुत अच्छे से बनाया था, पर इस प्लान के लिए उन्हें एक कोल्ड मेडिसिन की जरूरत होगी जिसे लाने के लिए वह अपने दोस्त को कहता है। वह उससे कहता है कि उसके फादर की फार्मेसी की शॉप है तो उसे लाए, पर उसका दोस्त ने चाह रहा था कि वह उस घर में जाए। यही रीजन था कि वो उनके साथ जाने से मना कर देता है, पर जेनी को डीजे के प्लान पर यकीन था इसलिए वह उसके दोस्त को मेडिसिन लाने के लिए कहती है जो उसे उसकी बात मानता है और वह जाता अपने फादर की फार्मेसी से उस मेडिसिन को चुराने के लिए। अब इन लोगों का प्लान था कि दरअसल वे सभी लोग एक डमी के जरिए उस मेडिसिन को उस घर में पहुंचाएंगे उस चिमनी में, ताकि चिमनी बुझ जाए और ये जो घर मॉन्स्टर कब्जे में था वो मॉन्स्टर मारा जाए। अब वे लोग घर पर रखे हुए सारे खिलौने को लेते हैं और उससे एक डमी बनाते हैं। फिर ये सभी लोग अपना प्लान बनाते हुए उस डमी को बनाते हुए घर की लॉन में छोड़ देते हैं। फिर वैक्यूम प्रेशर की हेल्प से वे लोग उस डमी को उस घर के दरवाजे के पास पहुंचा देते हैं कि तभी जेनी एक बुलेट
बुलेट फायर करती है और वहाँ की बेल को बजाती है और डमी घर की तरफ बढ़ते जा रहा था। देख देखते घर के अंदर से एक कालीन बाहर आती है, पर तभी यहाँ पर वे दोनों पुलिस ऑफिसर पहुंच चुके थे। यही रीजन था कि घर की जो सारी चीजें थी वापस से सतर्क हो जाती है। वही पुलिस वाले ने उन बच्चों को देख लिया था। अब बच्चों की सारी चीज़ों को देखकर वो तीनों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। उन्हें पुलिस वालों ने उन बच्चों को कुछ भी करने से साफ ही वार्न किया था, पर उन्होंने ये हरकत करी कि तभी एक पुलिस वाले को नेवर क्रैकर के घर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। यही रीज़न था कि वह उसका पता लगाने के लिए इस घर के अंदर जाने का सोचते हैं। आवाज़ बहुत तेज़ थी और पुलिस ऑफिसर को भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उन्हें वहाँ पर ये डाउट होता है कि कहीं बच्चे की बातें सही तो नहीं। थोड़ी बार देखते देखते एक पुलिस वाले पर अटैक कर देता है, उसकी गन उसे छीन लेता है। वहीं दूसरा पुलिस वाले को घर का जो कॉलिन था वो अपने घर के अंदर ला लेता है। अब ये हम देखते हैं इस घर को, ये जो घर ये पीड़ था वो पूरा बदल चुका था और देखते देखते राक्षस में बदल चुका था। ये डीजे और उसके दोस्तों को भी उस कार सहित अपने अंदर समा लेता है। अब ये तीनों ही कार सहित घर के अंदर आ जाते हैं और हम देख पा रहे थे कि उन्हें घर के अंदर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर ये लोग यहाँ पर हार नहीं मानते और उस चिमनी के पास पहुँचने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर उन्हें उसे बुझाकर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। शायद राक्षस मारा जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और इस घर में एक फोटो भी नजर आती है। इस फोटो में उन्हें नेवर क्रैकर और उसकी वाइफ दिखती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटी थी। अब वो तीनों ही आगे बढ़ते हैं कि तभी वे लोग एक अजीब से गड्ढे पर गिर जाते हैं। यहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे खिलौने दिखाई देते हैं और यहाँ पर वे सारे खिलौने थे जो नेवर क्रैकर्स ने बच्चों से छीन लिए थे। अब वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक अजीब सा ताले में बंद एक अजीब सी चीज़ें नजर आती है। हालांकि चाबी उनके पास नहीं थी, पर ये चाबी डीजे के पास थी, जो कि नेवर क्रैकर से उसने उठा ली थी। वह उस ताले को खोल लेता है और फिर वे लोग उसके अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें नेवर क्रैकर की वाइफ की कब्र नजर आती है। तभी डीजे उस कब्र के ऊपर गिर चुका था और वो कब्र जो टूट जाती है और जो घर की सारी चीजें थी वह तीनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। अब वे लोग डरते हुए वहां से भागते हैं और वे जाकर छिप जाते हैं कि तभी उन्हें वहां पर उस जो उनकी बास्केटबॉल नजर आती है। फिर वो बास्केटबॉल को लेने के लिए उसके पास जाता है, पर तभी जो घर की बाकी सारी चीजों ने उसके दोस्त के ऊपर अटैक कर दिया था। दरअसल ये घर की चाल थी, बॉल को हवा में उड़ाना और लड़के को बाहर लाना। डीजे का दोस्त भागने की कोशिश कर रहा था, वही जेनिफर भी मक्सिनो ने अटैक कर दिया था। डीजे जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए रूम के अंदर जा रहा था। इस रूम के अंदर उसे अपना दोस्त और जेनी भी नजर आते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा होल था, ये होल बाकी चीज़ों को अपने अंदर खाने की कोशिश कर रहा था। इन तीनों को भी ये निकलने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं घर ने उल्टी कर दी थी और उस उल्टी के कारण वे तीनों ही बाहर आ गए थे, जो कि उनकी अच्छी किस्मत थी। तब छोटे डीजे के ऊपर नजर हो रहा था कि उसे लग रहा था ये जो भी कुछ हुआ वह डीजे के कारण ही हो रहा है, इसलिए वह अपने दोस्त पर काफी ज्यादा नाराज होता है और वह वहां से जाने लगता है। पर डीजे उसे रोकता है और उन दोनों के बीच जो बहस होना शुरू हो जाती है, पर जेनी उससे लड़ने से रोकती है। डीजे अपने घर में जाता है कि तभी रास्ते में एक एम्बुलेंस आकर उसे टक्कर मार देती है। इस एम्बुलेंस से नेवर क्रैकर ही बाहर निकलता है। नेवर क्रैकर जो ठीक हो चुका था वह घर लौट चुका था, पर नेवर क्रैकर को देखकर उसका दोस्त था वह डर चुका था। वो उसे पूछता है और उसे भूत कहता है। नेवर क्रैकर वहां पर उन तीनों बच्चों को देखकर उन पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था और वह अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था, पर तभी डीजे उसे घर के अंदर जाने से साफ साफ रोकता है। उसे लग रहा था कि इससे उसकी जान खतरे में चली जाए। वह नहीं चाहता था कि उस बूढ़े आदमी को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए वह उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, पर नेवर क्रैकर उस पर गुस्सा कर रहा था। अब डीजे में नेवर क्रैकर को वह उसकी वाइफ के बारे में बताता है। उसकी वाइफ जो मारी जा चुकी है और वह उस घर में एक आत्मा की तरह कैद हो चुकी है। उस घर को वह कंट्रोल करती है। डीजे जिसे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, वह जान चुका था कि दरअसल घर में कोई और नहीं बल्कि नेवर क्रैकर की ही वाइफ है और इसी के कारण सारी चीजें हो रही है और नेवर क्रैकर का भी स्वभाव उसी के कारण ऐसा है। नेवर क्रैकर उनकी बातों को सुनकर इमोशनल हो चुका था और वह फ्लैशबैक में उन्हें स्टोरी सुनाता है। वह उसे बताता है कि दरअसल उसकी वाइफ एक सर्कस में काम किया करती थी। सभी लोग उसके मोटापे का मजाक उड़ाते थे। यही कारण था कि वह उसकी वाइफ को वहां से भगाकर अपने साथ ला लिया और उसने इस शहर में एक जगह पर एक घर खरीदा। जगह को खरीदकर उन्होंने वहां पर एक बहुत अच्छा घर बनाया और दोनों ने मिलकर घर बनाया। और जैसे उन्होंने उस घर को बनाना शुरू किया, तभी वहां पर पास के कुछ बच्चे उसकी बीबी के मोटापे का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इस पर उसकी बीबी को बहुत गुस्सा आया और वह उनको भगाने के लिए कुल्हाड़ी उससे डरा रही थी कि तभी वह गड्ढे में गिर जाती है और गड्ढे में गिरने के कारण वह मारी गई। नेवर क्रैकर से लग रहा था कि उसकी वाइफ की मौत के कारण वह है। यही रीजन था कि वह हमेशा गम में रहता था, पर वह एक एक्सीडेंट था। पर नेवर क्रैकर जो अपने आप को हमेशा गिल्ट महसूस करता था, ये रीजन था कि उसने उस घर को अच्छे से बनाया ताकि उसकी वाइफ की आत्मा उस घर में रह सके। पर उस घर के अंदर उसकी वाइफ की आत्मा कैद हो चुकी है, जो कि आसपास के लोगों पर अटैक किया करती थी और लोगों को अपने अंदर निकल लेती। नेवर क्रैकर भी इस चीज से परेशान हो चुका था। दरअसल उसका जो घर उसने अपनी बीवी के साथ खुद के साथ रहने के लिए सपना देखा था, पर उसका अच्छा सा घर एक हॉन्टेड हाउस बन चुका है। यही रीजन था कि वह उस घर को अब नष्ट करने का प्लान बनाता है। पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वह घर अब नेवर क्रैकर के ऊपर भी अटैक कर देता है। अब जैसे तैसे ये चारों लोग नेवर क्रैकर को बचाते हुए तीनों बच्चे वहां पर भागने की कोशिश करते हैं।
पर नेवर किकर बच्चों को बचाने के लिए उस घर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वह नहीं चाह रहा था कि डीजे और उसके साथ ही बच्चे मारे जाएं और वह उसके कारण मारे जाए। वह उस घर को जिसके अंदर उसकी वाइफ की आत्मा कैद थी, वह उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और वह घर उसकी बात नहीं मानता और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर अब वह घर उस जाइंट की बात को मानने से भी मना कर देता है। वह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। अब नेवर क्रैकर के ऊपर अटैक करने की सोचता है। घर नेवर क्रैकर, जो कि उस घर को खत्म करने के बारे में पूरी तरीके से सोच चुका था, उसने अपने साथ कुछ डायनामाइट लाया था। वह उस डायनामाइट एक्सप्लोजिव को जलाता है और उस घर पर फेंकने ही वाला था ताकि वह घर किसी को कभी भी नुकसान न पहुंचा सके। पर वह घर नेवर क्रैकर पर अटैक कर देता है और वह उस अटैक में नेवर क्रैकर को अपने हाथों में जकड़ लेता है। अब डीजे के जो साथी थे वह नेवर क्रैकर को बचाने के लिए जेसीबी से उस पर अटैक करते हैं। वह नेवर क्रैकर को उसे छुड़ाते हैं और नेवर क्रैकर अपने पास वाला एक्सप्लोजिव डीजे को दे देता है और उससे कहता है कि वह उस बॉम्ब को जलाए और चिमनी में जाकर फेंक दे और चिमनी के अंदर नष्ट होने के कारण ये घर नष्ट हो जाए। डीजे और उसके साथी अब उस चिमनी की तरफ पहुंचने लगते हैं ताकि वे सभी लोग उस घर को नष्ट कर सकें। अब ये लोग इससे पहले कि वहां तक पहुंच पाते हैं, हम देखते हैं डीजे के दोस्त